दोस्तों, जिस बात का सभी को डर हो रहा था अब मिडिल ईस्ट के अंदर वो ही होने जा रहा है। और आज इजराइल के एक मिनिस्टर की तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट दी गई है जिसकी वजह से पूरा ही मिडिल ईस्ट तो खौफ में आ ही चुका है, साथ में सभी इस्लामिक कंट्रियों में भी खौफ का मंजर देखने को मिल रहा है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि इजराइल के एक मिनिस्टर की तरफ से बोला गया है कि हमास को या तो आइलैंड जाना चाहिए या फिर राजस्थान जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल खुला ऑप्शन मौजूद है। हम कभी भी गाजा के ऊपर परमाणु हथियार चला सकते हैं। और इस स्टेटमेंट के तुरंत बाद ही सऊदी अरब की तरफ से कड़े शब्दों में इजराइल की निंदा की गई है। और सऊदी अरब के तुरंत बाद ही पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर यानी कि शहबाज शरीफ की तरफ से भी बोला गया है कि इजराइल के परमाणु हथियार के पागलपन की वजह से मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध हो सकता है। और इस युद्ध को शुरू होने से पहले ही हम सभी को मिलकर इस युद्ध को रोकना चाहिए। और पाकिस्तान तो वो देश है जो पिछले कुछ दिनों से लगातार ही इजराइल को परमाणु हथियार चलाने की धमकी दे रहा है। साथ में पाकिस्तान का तो ये भी कहना है कि हमारे परमाणु हथियार केवल हमारी सुरक्षा करने के लिए नहीं है। यदि हमको ये लगता है कि किसी भी इस्लामिक कंट्री पर खतरा मंडरा रहा है तो उस कंडीशन में भी हम उस इस्लामिक कंट्री के दुश्मन देश के ऊपर भी परमाणु हथियार चलाने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और इजराइल के इस मिनिस्टर की जैसे ही स्टेटमेंट वायरल होने लगी उसके तुरंत बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें इनका कहना है कि हम अपने इस मिनिस्टर की स्टेटमेंट को पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं। और फिलहाल हमारा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि हम गाजा के ऊपर परमाणु हथियार चलाएं। और ये जो स्टेटमेंट हमारे मिनिस्टर की तरफ से दी गई है ये स्टेटमेंट रियलिटी पर बेस नहीं है। साथ में आपको ये भी बता दें कि जिस मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई थी उस मिनिस्टर को तुरंत ही इजराइल की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है। इजराइल का तो ये भी कहना है कि फिलहाल जो गाजा के अंदर ऑपरेशन चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन हम गाजा के ऊपर परमाणु हथियार अभी बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, क्योंकि हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी सिविलियन की जान जाए। लेकिन ये तो कहने की बात है, एक्चुअल में तो आप सभी भी जानते ही हैं कि इस समय इजराइल की तरफ से आम जनता को भी टारगेट किया जा रहा है। और अब जानते हैं कि इजराइल की न्यूक्लियर पॉलिसी है क्या। दरअसल इजराइल की तरफ से सैंक्शन ऑप्शन बनाया गया है। इस ऑप्शन के तहत यदि इजराइल को ऐसा लगता है कि उनके देश में किसी दूसरे देश की सेना घुस जाए और इजराइल को अपना वजूद खतरे में महसूस होने लगे तो उसके तुरंत बाद ही इजराइल की तरफ से अपने दुश्मन देश के ऊपर परमाणु हथियार दागने शुरू कर दिए जाएंगे। साथ में सैंक्शन ऑप्शन में यह भी बताया गया है कि इजराइल की तरफ से केवल एक ही परमाणु हथियार नहीं दागा जाएगा, इजराइल की तरफ से तब तक परमाणु हथियार दागे जाएंगे जब तक वो देश पूरी तरीके से मिट्टी में ना मिल जाए। आपको क्या लगता है कि क्या कभी मिडिल ईस्ट के अंदर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।